आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आगरा में यमुना नदी तट पर श्री मनकामेश्वर मंदिर मठ द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान सरोवर को पूर्णाहुति ब्राह्मण विदाई और विशाल भंडारे के साथ भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। अंतिम दिन कथा मंडप में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और वैदिक मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि और हरिबोल के जयकारों के बीच पूर्ण आहुति की गई। कथा व्यास महंत योगेशपुरी ने ब्राह्मण सेवा और सनातन परंपरा का महत्व बताते हुए कहा कि ब्राह्मण केवल व्यक्ति नहीं बल्कि वेद ज्ञान और धर्म परंपरा के संवाहक हैं। उन्होंने कहा कि यज्ञ और कथा तभी पूर्ण मानी जाती है जब उसमें सेवा, समर्पण और कृतज्ञता का भाव शामिल हो। मठ प्रशासक हरिहर पुरी ने आयोजन को सनातन संस्कृति और ब्रज परंपरा का महाकुंभ बताते हुए कहा कि 7 दिनों तक हजारों श्रद्धालुओं ने कथा श्रवण, यमुना आरती और गौ पूजन, रुद्राभिषेक और बाल संस्कार शिविर में भाग लेकर आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। पूर्णाहुति के बाद 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। वहीं मठ प्रशासन ने घोषणा की कि 31 मई को श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क गंगा स्नान बस यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। आनंद की तो पराकाष्ठा मैं क्या कहूँ, आप लोगों ने तो खुद इतना भरपूर आनंद लिया आप लोगों ने, और भरपूर आनंद आप लोगों ने लोगों को दिखाया, जिससे और भी लोग यहाँ उपस्थित हुए और आज हमारा भंडारा है। और समूचा में तो कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका कहना है कि संभवतः महाराज जी देश में या विदेश में एसी पंडाल पहली बार लगा है, पहली बार एसी पंडाल। और हमने तो उसको एक भाव और कर दिया कि एसी पंडाल में ही आज भंडारा कर दिया है। तो हमारा तो भंडारा भी आज एसी में बड़े प्रेम भाव से खुला भंडारा है। हमारे बाबा तो खुद शमशान में वास करते हैं। बाबा के संदर्भ में कहा जाता है कि बाबा जीते जी बाबा हैं, मरने वाले के भी बाबा हैं, और मरने के बाद भी हमारे बाबा भोलेनाथ हैं। तो इनके लिए तो भैया जो आ जाए सो सब। और सबसे विशेष कृपा तो ये रही है कि समस्त आयोजन यहाँ सफल हुआ। ये बड़ी ऐतिहासिक स्थल है। ऐतिहासिक इसलिए कहूँगा, भले हमारी कथा पहली बार हो रही है, मगर यहाँ 2 स्मारक हैं और स्मारक के साथ साथ तमाम मोक्ष धाम भी है बगल में। उनको कोई परेशानी नहीं हुई। जितना आनंद शायद जो आप कह रहे हैं कि आनंद आया, तो संभवतः उनको भी आनंद आया होगा। तो इसलिए उन्होंने सबको यहाँ आनंद के लिए बिखेर दिया। तो चाहे वो बादशाह पीछे लेटा हुआ है, चाहे इधर बादशाह लेटा हुआ है, और चाहे इधर में अपने मोक्ष धाम में हमारे जो आम जन हो, उसमें बहुत सारे अनाथ लावारिस भी होते हैं, मगर सब ने आनंद लिया है। उसी आनंद के रूप में उन्होंने उनकी कृपा हमें प्राप्त हुई। देखिए, सबसे प्रमुख बात है अधिक मास आया है, 3 वर्ष के पश्चात आता है। और सबसे प्रमुख बात है कि अधिक मास में हम सनातनियों के मन में बहुत ज़्यादा भाव रहता है कि हम जितना ज़्यादा भगवान का अधिक से अधिक धर्म कर सकें, उतना ज़्यादा हमें करना चाहिए। ये बाबा मनकामेश्वर जी की कृपा रही कि भागवत करने का सौभाग्य मुझे मिला। और सबसे प्रमुख बात है कि यमुना की तलहटी में मिला, ये बड़ी बात। तीसरी बात कि बाबा के आशीर्वाद से एसी पंडाल ला, जहाँ 9 तपा चल रहा है, हीट के मैसेजेस आ रहे हैं, वहाँ हमारा पंडाल में जो है कैलाश बना रहा, लोगों को यहाँ ठंड लगी रही। तो बाबा की कृपा हो। और सबसे प्रमुख बात, इस भागवत में एक विशेष मैंने प्रयास किया कि भागवत में जो आजकल के समय में नाच गाना हो रहा है, जो भजन चल रहे हैं, जो आजकल एक लीलाओं के चरित्र चल रहे हैं कि जो है कहीं पे रुक्मणी और भगवान कृष्ण का विवाह हो रहा है, कहीं पे लड्डू गोपाल जी के स्वरूप में जो है भगवान को लेकर के आ गए हैं, कहीं पे जो है कुछ चल रहा है। तो उन सब तत्वों से हट करके मैंने एक प्रयास किया कि कम से कम भागवत विशुद्ध रूप से कथा के स्वरूप में ही होनी चाहिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब भक्तों को ये सुनने में और ये देखने में आनंद आया। और पहली कथा रही शायद, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है, जिसमें भजनों के तौर पर केवल और केवल सूरदास के पद और मीरा के पद चले। ये हमें सौभाग्य पंडित जी के माध्यम से हमें भी वैशाख में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, हमें भी उसमें आने के बाद बहुत अच्छा लगा। भागवत क्यों कराई? भागवत कराने का ये होता है कि एक पुण्य काम है। और लोग कहते हैं कि भाई पुरानी जितनी आत्मा है उनको तृप्ति मिलती है, कुछ माध्यम बनते हैं दान पुण्य करने का, और सबसे ज़्यादा भगवान का हरि भजन मिलता है।